उसने देखा कि जंगल पर पहले से ही डार्क शक्तियों का कब्जा हो चुका है। चारों तरफ जानवरों के बेजान शरीर दिखाई दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने एक मरते हुए छोटे हेजहॉग को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से अपनी लकड़ी की झोपड़ी में वापस भागा। फिर उसने घर में रखा हुआ अपना सीक्रेट एंटीडोट निकाला, लेकिन छोटा हेजहॉग दर्द से कांप रहा था और उसे पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। विजार्ड के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने उसे धुएं से ठीक करने की कोशिश की। जो भी तरीका वो सोच सकता था उसने सब आजमाए, लेकिन हेजहॉग में कोई सुधार नहीं हुआ। तभी उसने सिर घुमाया और उस छोटे हेजहॉग ने सभी छोटे चूहों को बुलाया ताकि वे मिलकर उसका बोझ बांट सके। इसके बाद उसने मंत्र पढ़ा और हेजहॉग के शरीर से डार्क शक्ति को बाहर निकाल दिया। ये देखकर कि ये छोटा जीव आखिरकार बिना किसी खतरे के बच गया, विजार्ड ने चैन की सांस ली। और उधर उस जीव को शायद महसूस हो गया कि इस आदमी से उलझना ठीक नहीं, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से चला गया। विजार्ड बाहर आया तब उसे समझ आया कि वे दो बड़ी मकड़ियाँ थी, लेकिन इस तरह के डार्क जीव तो कब के खत्म हो चुके थे। वे इस हरे भरे जंगल में कैसे आ गए? छोटा पक्षी उड़कर आया और चहचहाते हुए विजार्ड को बताया कि वे मकड़ियाँ एक वीरान किले से आई है। उसने जल्दी से उसे रास्ता दिखाने को कहा और खरगोशों वाली अपनी लकड़ी की गाड़ी पर उनका पीछा करने लगा। यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि ये जगह बहुत डरावनी और टूटी फूटी थी। एक अनजान डार्क शक्ति यहाँ छाई हुई थी। हालांकि बूढ़ा विजार्ड बहुत सावधान था, फिर भी उसने एक सोई हुई अशरीरी आत्मा को जगा दिया। उसने अपनी लंबी तलवार निकाली और पीछे से हमला करने को तैयार हो गया। शुक्र है कि विजार्ड काफी सतर्क था। उसने एक तरफ हटकर उस आत्मा की तलवार जमीन पर गिरा दी, पर जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि आत्माओं को बुलाने वाला लॉर्ड सॉरन चुपके से अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। विजार्ड समझ गया कि वो अपनी शक्ति से इस मामले को नहीं सुलझा सकता, इसलिए वो जल्दी से किले से बाहर भागा और बिना रुके गैंडोल्फ से मदद मांगने आया। जब उस आदमी ने वो चीज देखी जो विजार्ड को किले में मिली थी, यानी डार्क लॉर्ड की तलवार, तो उसका चेहरा एकदम बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, चारों ओर अचानक जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ओर्क्स के जासूस वाल्स पर बैठकर उन्हें ढूंढ चुके थे। ड्वार्फ ने तेजी से एक्शन लिया और दो जानवरों को ढेर कर दिया, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि और भी पीछा करने वाले जल्द ही पहुंच जाएंगे। अपनी रफ्तार से वे उनके पीछा करने वालों से बच नहीं सकते थे। बूढ़े विजार्ड ने खुद आगे आकर अपनी खरगोश वाली गाड़ी से ओर्क्स का ध्यान भटकाने का फैसला किया। दोनों के बीच जमीन पर तेजी से पीछा शुरू हो गया। इससे गैंडोल्फ और बाकियों को भागने का मौका मिल गया, लेकिन ये मुकाबला बहुत खतरनाक था। कई बार विजार्ड अपनी गाड़ी से लगभग गिर ही गया था। शुक्र है कि अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल से वो वाल्स को बहुत दूर ले गया। पर तभी एक ओर्क ने पास में मौजूद ड्वार्फ के परफ्यूम की गंध सूंघ ली। वो एक बड़ी चट्टान पर चढ़ गया और ध्यान से देखने लगा। थोरिन को पकड़े जाने का डर था, इसलिए उसने अपने साथी को हमला करने का आदेश दिया। एक ही तीर से उसने उस वार्ग को गिरा दिया, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उस जीव की दर्द भरी चीख उसके साथियों को सचेत कर देगी। वार्ग की सेना समझ गई कि वे धोखे में आ गए हैं। वे सब मुड़े और ड्वार्फ की ओर दौड़ पड़े। इस मुश्किल समय में गैंडोल्फ को कहीं कोई निशान दिखा और वो पल भर में भीड़ से गायब हो गया। उसने सबको याद दिलाया कि बड़ी चट्टान के पीछे एक गुप्त रास्ता है। सब नीचे कूद गए और इस तरह पीछा करने वालों से कुछ देर के लिए बच गए। वे उस संकरे रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और अचानक उन्हें गुफा के आखिर में एक छिपी हुई खूबसूरत जगह मिली और ये जगह रिवेंडेल थी, एल्फ्स का इलाका। हालांकि उनके और एल्फ्स के बीच अतीत में अनबन रही है, लेकिन वो आदमी एल्फ्स के प्रति अपनी पुरानी नफरत को भुला नहीं पा रहा था। अगर लोनली माउंटेन में जाने का वो नक्शा ऐसा न होता जिसे सिर्फ एल्फ लॉर्ड एल्रोन ही पढ़ सकते थे, तो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में पाखंडी जाति के साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। सबने बेमन से खाने की मेज पर हरी सब्जियां खाई। इसके बाद उन्होंने वो नक्शा निकाला। ज्ञानी एल्रोन ने एक नजर में ही पहचान लिया कि उस पर मूनरून्स बने हुए थे। सिर्फ एक खास समय पर चांद की रोशनी से ही इस पहेली को सुलझाया जा सकता था और आज रात का समय बिल्कुल सही था। जैसे ही चांद की किरणें नक्शे पर पड़ी, उस पर लिखे शब्द धीरे धीरे दिखे।